कभी सोचा है कि ये जो इतने बड़े बड़े विशाल पहाड़ हैं वो समय के साथ कैसे बदल जाते हैं? या फिर ये मिट्टी जिससे सब कुछ उगता है आखिर आती कहाँ से है? इन सब सवालों का जवाब ना एक ही प्रक्रिया में छिपा है। एक ऐसी प्रक्रिया जो बिल्कुल चुपचाप लेकिन लगातार काम करती रहती है। इसका नाम है अपक्षय, या जिसे हम वेदरिंग भी कहते हैं। ये असल में वो शक्ति है जो हमारे प्लैनेट, हमारी धरती के पूरे चेहरे को आकार देती है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना, कि पहाड़ और रेत, लेकिन ये सच है। प्रकृति की यही हकीकत है। तो आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे कि आखिर ये होता कैसे है, कैसे प्रकृति की ताकतें सबसे मजबूत, सबसे कठोर चट्टानों को भी तोड़कर रेत के बारीक कणों में बदल देती हैं। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये अपक्षय है क्या। फिर इसके 3 मेन टाइप्स देखेंगे, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये अपक्षय, ये वेदरिंग है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो अपक्षय का मतलब है चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटना फूटना। अब इसमें एक शब्द बहुत जरूरी है, इन सीटू। इसका मतलब होता है उसी जगह पर। मतलब चट्टान जहां है बस वहीं पर टूट रही है, वो अपनी जगह से हिल नहीं रही। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे काम आएगा। और देखिए, यही वो बात है जो अपक्षय को अपर्दन यानी इरोजन से बिल्कुल अलग करती है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए अपक्षय ने चट्टान को अपनी जगह पर कमजोर कर दिया, उसे तोड़ दिया। अब इरोजन का काम शुरू होता है। हवा या पानी आकर उस टूटे हुए हिस्से को बहाकर कहीं और ले जाते हैं। तो अपक्षय है तोड़ना और अपर्दन है ले जाना। मतलब अपक्षय एक जगह पर टिक कर होने वाली प्रक्रिया है। तो अब बात करते हैं अपक्षय के पहले टाइप की, फिजिकल वेदरिंग, जिसे हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में तो टूट जाती है, लेकिन उसकी केमिकल बनावट नहीं बदलती। मतलब उन टुकड़ों में जो मिनरल्स हैं वो वही रहते हैं। जैसे कागज को फाड़ दिया जाए, कागज के टुकड़े हो जाएंगे, पर रहेगा तो वो कागज ही ना। बस ये वही है। इसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। फिजिकल वेदरिंग यानी डिसइंटीग्रेशन, मतलब सिर्फ टूटना, और केमिकल वेदरिंग यानी डीकॉम्पोजिशन, मतलब केमिकली बदल जाना। एक और बड़ा फर्क है कि फिजिकल वेदरिंग ठंडी और सूखी जगहों पर ज्यादा होती है, जबकि केमिकल वेदरिंग गर्म और नमी वाली जगहों पर। ऐसा क्यों? अरे भाई, ठंडी जगह होगी तो पानी जमेगा, पिघलेगा और चट्टान टूटेगी, और जहां गर्मी और नमी होगी वहां केमिकल रिएक्शंस तेजी से होंगे। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। जरा सोच कर देखिए, चट्टान में एक छोटी सी दरार है, उसमें पानी भर गया, रात हुई, ठंड बढ़ी और वो पानी बर्फ बन गया। अब बर्फ तो पानी से ज्यादा जगह घेरती है, तो वो उस दरार को फैलाएगी, एक हथौड़े की तरह चोट करेगी और चट्टान को तोड़ देगी। या फिर रेगिस्तान का सोचिए, दिन में भयंकर गर्मी से चट्टान फैलती है, रात में कड़ाके की ठंड से सिकुड़ती है। ये फैलना सिकुड़ना रोज चलता रहता है और एक दिन चट्टान टूट जाती है। ये सब प्रकृति के अपने औजार हैं चट्टानों को तोड़ने के। चलिए अब चलते हैं दूसरे बड़े टाइप पर, केमिकल वेदरिंग। ये वो प्रक्रिया है जो चट्टानों को अंदर से ही बदल देती है। यहां चट्टान सिर्फ टूट नहीं रही, नहीं, यहां उसकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री ही बदल रही है। याद है वो कागज वाला उदाहरण? फिजिकल वेदरिंग में हमने कागज को फाड़ा था। यहां कागज को फाड़ा नहीं जा रहा, बल्कि उससे पानी में घोलकर उसकी लुगदी बना दी जा रही है। मतलब उसकी पूरी बनावट ही बदल गई। इसका सबसे आम और अच्छा उदाहरण है ऑक्सीडेशन। अरे भाई, जंग लगना। जैसे लोहे की कोई चीज पानी और हवा में छोड़ दें तो वो कमजोर हो जाती है, उस पर एक भूरी परत जम जाती है ना। बिल्कुल वैसे ही जिन चट्टानों में लोहा होता है, ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने से उनमें भी जंग लग जाती है। वो लाल भूरी होकर एकदम भुरभुरी हो जाती हैं और फिर आसानी से टूट जाती हैं। और भी कई तरीके हैं, जैसे कार्बोनेशन। इसमें क्या होता है, बारिश का पानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर एक हल्का सा एसिड बन जाता है, और ये एसिड जब चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन पर गिरता है तो उसे धीरे धीरे घोल देता है। और जानते हैं इससे क्या बनता है? जमीन के नीचे वो जो बड़ी बड़ी शानदार गुफाएं होती हैं ना, वो इसी से बनती हैं। कमाल की बात है ना। अब आते हैं तीसरे टाइप पर, बायोलॉजिकल वेदरिंग।
इसमें जिंदगी खुद मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो ये वेदरिंग का वो रूप है जहां पेड़ पौधे, जानवर, यहां तक कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया भी चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। मजे की बात यह है कि ये फिजिकल और केमिकल दोनों तरीकों से हो सकता है, और कई बार तो ये उन दोनों प्रक्रियाओं को और तेज कर देता है। ये तो हम सब ने देखा ही होगा, कैसे किसी पुरानी दीवार या चट्टान की एक छोटी सी दरार से पीपल का पेड़ निकल आता है और फिर उसकी जड़ें धीरे धीरे लेकिन लगातार फैलती रहती हैं और उस मजबूत चट्टान को भी तोड़ के रख देती हैं। इसी तरह चट्टानों पर जो काई जैसी चीज दिखती है ना, लाइकेन, वो भी हल्के एसिड छोड़ती है जो पत्थर को धीरे धीरे गलाते रहते हैं। तो हमने वेदरिंग के अलग अलग टाइप्स तो समझ लिए, लेकिन सवाल यह है कि ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मायने रखता है ये सब। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। देखिए, अगर हम वेदरिंग को सिर्फ तोड़ने वाली एक विनाशकारी शक्ति के तौर पर देखेंगे तो ये अधूरी बात होगी। असल में ये एक बहुत ही क्रिएटिव, एक रचनात्मक प्रक्रिया है। सच तो ये है कि इसके बिना हमारी धरती पर जीवन शायद वैसा होता ही नहीं जैसा आज है। तो ऐसा क्या खास है इसमें? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, मिट्टी। जिस मिट्टी में हम फसलें उगाते हैं वो इसी वेदरिंग से बनती है। यही प्रक्रिया चट्टानों में बंद जरूरी न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालती है, जिससे पेड़ पौधों को पोषण मिलता है। यही नदियों को रास्ता देकर गहरी घाटियां बनाने में मदद करती है। तो ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं है, ये एक पूरा क्रिएटिव साइकिल है। तो वेदरिंग एक ही वक्त में बनाता भी है और मिटाता भी है, एक निर्माता भी और एक विध्वंसक भी। ये एक ऐसे कलाकार की तरह है जो लाखों करोड़ों सालों से लगातार इस धरती के कैनवस पर अपनी कलाकृति बना रहा है। ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि लाखों साल बाद इसकी अगली मास्टरपीस कैसी दिखेगी।